दोस्तों नमस्कार। मल्टीप्लायर का काम शुरू करने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। 2013 साल था और किताब पब्लिश हुई थी 2010 साल में, जिसमें लिखा था कि हर साल 5000 प्रजातियां नष्ट हो रही है। एक प्रजाति नष्ट होना मतलब उस प्रजाति के जो सैकड़ों या शायद हजारों या शायद लाखों या करोड़ों जीव जो पृथ्वी पर है, वो विपरीत परिस्थितियों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण बदल जो हो रहा है उसके कारण उनकी संख्या घटते 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 गई, कम हो गई और अब वो नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए। ऐसे हर साल 5000 प्रजातियां नष्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है। ऐसा मैंने उस किताब में जैसे पढ़ा तब मैं बहुत शौक में चला गया। मैं वो किताब उस लाइन के आगे पढ़ ही नहीं पाया। अगला एक दिन 2 दिन में बहुत ज़्यादा दुखी अवस्था में था। और जैसे इसके पीछे के कारण समझते गए तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण रासायनिक खाद और दवाइयाँ जो खेतों में छिड़की जाती है वो ज़मीन में तो पहुंच जाती है, अनाज के माध्यम से हमारे अंदर भी पहुंच जाती है, कैंसर पैदा कर देती है, लेकिन साथ में वो ज़मीन, हवा, जल सभी तरफ पहुंचकर वो विषैली दवाइयाँ पूरा माहौल विषैला बना देती है। ये पानी पीने वाले ये जो बाकी जीव जंतु और पंछी है उनके अंदर वो जहर पहुंच जाता है और ये तमाम प्रजातियाँ धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। और जब इधर से किसानों की आत्महत्या भी बढ़ गई है क्योंकि खेती अब नुकसान का व्यवसाय बन चुकी है। तो जब मल्टीप्लायर का एक परमानेंट इलाज मेरे सामने आया तो मैंने तुरंत इसे अपना लिया, उसके रिजल्ट देख लिए, उसका परीक्षण कर लिया और इसे मैंने तुरंत अपना लिया। क्योंकि आज दोस्तों हालत ये जो है, जब हम आज 2020 साल में जब बात कर रहे हैं तो प्रजातियां नष्ट होने का वेग, स्पीड कई गुना बढ़ चुका है। 10 साल पहले 5000 प्रजातियां नष्ट हो रही थी साल में, अब 1 लाख प्रजातियां नष्ट हो रही है हर साल। ये बहुत भयावह है, 20 गुना रेट बढ़ चुका है। बहुत ही चिंताजनक बात, बहुत ही चिंताजनक बात है ये। क्यों? क्योंकि ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी जो जीव सृष्टि है, सारे तमाम जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। आज मधुमक्खी अगर निकल जाती है तो मानव जाति अगले 4 साल के अंदर विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमको खाना कहाँ से मिलेगा। दोस्तों ये बहुत चिंताजनक विषय है। इधर से अगर दूसरा परिणाम देखा जाए तो भारत की 30% जमीन जो है अब बंजर होकर, बंजर होने से भी आगे निकल चुकी है, उसका मरुस्थल बन रहा है, यानी रेगिस्तान बनने की तरफ है। मतलब वो फिर कभी भी उपजाऊ नहीं बन पाएगी। लेकिन इस हालात में मल्टीप्लायर एक ऐसी चीज है कि जो बंजर जमीन में भी वापस उत्पादन शुरू कर देती है। अब वक्त है कि 30% जमीन को हम बचाएं, तुरंत बचाएं, नहीं तो हमारी अन्न सुरक्षा खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों ऐसी कई सारी चीजें हैं। पर्यावरण बदलाव का संकट तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। कोरोना से भी आज 50-100 गुना अगर बड़ा संकट कुछ होगा तो वो पर्यावरण बदलाव का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट है। ये जो जागतिक तापमान बढ़ हो रही है ये हमारे पूरे जीवन को आज नष्ट करने के कगार पर है। दोस्तों वैज्ञानिक जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हम कई सारे टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस करते जा रहे हैं। मतलब वापस आने के रास्ते हमारे बंद होते जा रहे हैं, हम खुद बंद करते जा रहे हैं। ये जो विकास के नाम पे जो विनाश चालू है, ये हमारी अगली पीढ़ी का पूरा जीवन खराब कर रहा है। अगले 3 साल में अगर बड़े बदलाव नहीं किए तो आने वाले 20 से 30 साल के अंदर मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएगी, ऐसा आज बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं। 11,000 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने पिछले साल नवंबर में 2019 नवंबर में जागतिक पर्यावरणीय आनीबानी यानी आपातकाल घोषित किया है, इमरजेंसी घोषित की है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की है। क्यों? क्योंकि आज इतनी ज़्यादा उष्णता, इतनी ज़्यादा ऊष्मा हम निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि हर दिन, ध्यान से सुनिए, हर दिन 4 लाख एटम बॉम्ब के विस्फोट, इतनी उष्णता, हीट हम हर दिन पृथ्वी के वातावरण में छोड़ रहे हैं। दोस्तों इसके कारण ये तमाम जीव सृष्टि जो है खतरे में आ चुकी है। पृथ्वी बचाओ वगैरह ये गलत लफ्ज है। पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला है, जब तक सूरज है तब तक पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला है। बस मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, जैसे डायनासोर नष्ट हो गए 6.5 करोड़ साल पहले। पृथ्वी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये जो प्रकृति है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नए जीव निर्माण करके आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हम नहीं रहेंगे। आज जैसे डायनासोर के कंकाल हमें दिखते हैं, वैसे ही भविष्य में बाकी पंछी या प्राणी मनुष्य के कंकाल को देखते रहेंगे। दोस्तों आज समय है कि हम एक प्रण करें कि इन परिस्थितियों को बदलने का निर्णय करें। यही हमारा मिशन है। आज मल्टीप्लायर के जरिए पूरे भारत को हम ऑर्गेनिक बना देंगे, सेंद्रीय बना देंगे, प्राकृतिक खेती का बना देंगे। ये हमारा मिशन है।
नेचुरल फार्मिंग खेत खेत में होने लग जाएगी। ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 5 साल के अंदर मुमकिन है। पर्यावरण में हमने इतना असंतुलन पैदा कर दिया है कि दीर्घ अकाल, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, तूफान या चक्रवात, गर्मी की लहरें, ओले गिरना, बादलों का फटना, महाप्रलय, बाढ़, ऐसी इतनी सारी विपदाएं आने लग गई है और वो बढ़ती जा रही है कि उनकी संख्या भी बढ़ रही है और उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है ना। तो इसके कारण हमारा पूरा जीवन जो है आज एक संकट की घड़ी में आ चुका है। अगर इस संकट से हमें पार जाना है तो हमें एक ही रास्ता है कि ये जो गलत ढंग से विकास की नीति अपनाई जा रही है उसे रोकना। ये जो सेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था है ये डिसेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था हो जाए, ये जो लीनियर अर्थव्यवस्था है ये सर्कुलर इकोनॉमी हो जाए। इसके लिए जरूरी ये है कि हमारा जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का मॉडल था जो भारत में हजारों सालों से चला आ रहा था कि सारे गांव जो है आत्मनिर्भर थे, स्वयंपूर्ण थे, सारी चीज़ें गांव में बन रही थी और गांव में इस्तेमाल हो रही थी। यही वो मॉडल है जिसके चलते कार्बन फुटप्रिंट जो है हमारा बहुत कम होगा, हमारे माध्यम से होने वाला प्रदूषण बहुत कम होगा। और इसके लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है फ़ायदे की खेती की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक खेती व्यवसाय फायदे में नहीं आता है तब तक हमारे गांव सक्षम नहीं हो सकते, तब तक हमारे गांव स्वयंपूर्ण नहीं हो सकते, तब तक हमारे गांव की जो नींव है वो मजबूत नहीं हो सकती, तब तक हमारे गांव से लोग शहरों की तरफ भागते ही रहेंगे जब तक खेती फायदे में नहीं आएगी। और जब अगर खेती फायदे में आ जाती है तो फिर हमारा किसान भाई अपनी खेती बाड़ी बेचकर शहरों में ब्रिज के नीचे या झोपड़ियों में रहने के लिए नहीं जाएगा, वो अपने खेत में राजा की माफिक जिएगा, प्रकृति के साथ जिएगा, अच्छे माहौल में जिएगा, अच्छे वातावरण में जिएगा और उसकी अगली पीढ़ियाँ भी उसका आनंद लेगी। इन खेतों ने हमारी सैकड़ों पीढ़ियों को एक आनंदित जीवन दिया था और वो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों को भी एक बढ़िया और खुशहाल जीवन दे सकते हैं। बस उसके लिए हमारी खेती की व्यवस्था को जो है आमूल चूल उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। खेती को प्राकृतिक बनाना जरूरी है, नेचुरल फार्मिंग जरूरी है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग के लिए ले जाने वाला सबसे छोटा शॉर्टकट अगर कुछ होगा तो वो मल्टीप्लायर है। इसलिए मल्टीप्लायर हमें हर किसान तक, हर गांव तक पहुंचाना जरूरी है। यही हमारा मिशन है। जमीन को अधिक उपजाऊ बनाना, प्राकृतिक सिस्टम को खेत में वापस पुनर्स्थापित करना, साथ ही साथ में किसान और भारत भूमि को सक्षम बनाना, ताकतवर बनाना। और इसी दिशा में हम ऑलरेडी पहले भी हम देसी गाय आधारित आदर्श ग्राम व्यवस्था के केंद्रीय गौ विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट पे पहले से ही काम कर रहे थे। और इसलिए जब हम मल्टीप्लायर का हमें एक चिरंतन इलाज दिखा, एक परमानेंट इलाज दिखा, तो इसमें हम कूद पड़े और आज हम पूरे देश में छाते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। आप आते हैं तो आपके सहित या आपके बगैर हम तो आगे बढ़ेंगे और हर खेत को, हर गांव को ऑर्गेनिक बना कर रहेंगे। ये हमारा मिशन है। तो दोस्तों चलिए आप भी साथ में आइए और हम मिलकर इकट्ठा आगे बढ़ते हैं। हम बहुत नसीब वाले लोग हैं कि 13 साल जिसका रिसर्च चलता रहा, 370 लोगों के साथ माननीय अमरजीत चौरसिया सर ने अपना बहुत कीमती समय, जीवन और अपनी पूरी ताकत लगा दी जिस खोज में, वो खोज आज लाखों किसानों का जीवन बदल रही है और करोड़ों किसानों का जीवन बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बस हमें उस परचम को लेकर आगे बढ़ना है, उस मिशन को लेकर आगे बढ़ना है। अब इस अनूठी खोज को बस हमें किसानों तक पहुंचाना है। देखिए आज तक किसानों को लूटा गया है। आज किसानों को प्रोडक्ट देने वाली कंपनियां बहुत बड़ी हो गई, लेकिन किसान और बद से बदतर हालत में चला गया, आत्महत्या की कगार तक चला गया। खेत बंजर हो गए, खेत की जमीन जो है वो खराब हो गई, मिट्टी जो है खराब हो गई और बंजर होकर अब रेगिस्तान होने की तरफ जा रही है। मतलब इतनी ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन अब ये किसानों का खर्चा जो बढ़ता गया और खेतों की उपजाऊ क्षमता जो कम होती गई, इस एक चक्रव्यूह से किसानों को बाहर निकालना है। ये खाद और दवाइयों का चक्रव्यूह जो है किसानों को आज बर्बाद करता चला जा रहा है। इससे किसानों को मुक्त किया जा सकता है। ये आज मल्टीप्लायर ने सब तरफ प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है। तो दोस्तों हमें हर गांव, हर तहसील तक पहुंचना है, हर किसान तक पहुंचना है, हर खेत तक पहुंचना है। यही हमारा मिशन है। ये काम करके आप आने वाली पीढ़ियों के महान हीरो बन जाएंगे या फिर अगली और आखिरी पीढ़ी के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे। दोस्तों चलिए हाथ में हाथ थमाकर एक नया इतिहास रचाते हैं। ऑर्गेनिक भारत का मिशन जो है इसे कामयाब बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वसुंधरा। धन्यवाद।